वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा हमें तकरीबन 20 एक्स्ट्रा वोट पड़ने थे हुकूमत की तरफ से, मगर कम पड़े। और फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि रात 11 बजे तक तो इदारे न्यूट्रल थे, उसके बाद इदारे मुतहर्रिक हुए जिसकी वजह से कम पड़े। अच्छा, आपको लग रहा है कि वाकई रात 11 बजे तक मुतहर्रिक थे, फिर वज़ीर आज़म एक्टिवेट हुए और उन्हें नजर आया हफीज शेख हार रहे हैं और उन्होंने इदारों को मुतहर्रिक किया, इसकी वजह से ये मार्जिन कम हुआ? देखिए, आसिफ जरदारी जो बात कह रहा है, मैं शायद खकान की बात नहीं कह रहा। अदारे मुतहर्रिक हुए, मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ। अदारे हर वक्त मुतहर्रिक होते हैं, अदारे सोते नहीं हैं। अगर ये एजेंसीज पे बात करते हैं, अगर रात 2 बजे भी आप देखें तो इस मुल्क में ISI एक अजीम एजेंसी है और पाकिस्तान की सलामती के लिए वो जागती रहती है। वरना इदारे न्यूट्रल रहे सेनेट के इलेक्शन में, आप ये कह रहे हैं? अदारे न्यूट्रल रहे और अदारे बिल्कुल न्यूट्रल। आज जो इदारों के सरबराहों से वज़ीर आज़म की मुलाकात थी, वो किसी भी तरीके से कल के सेनेट इलेक्शन या हफ्ते के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से नहीं थी? कोई तल्लक नहीं था। मेरी उन दोनों अहबाब से मुलाकात हुई है, मेरी ज़ाती भी। आज कोई तल्लक नहीं, उनको मुल्क की फ़िक्र है। देखें, अब वो फौज नहीं है कि भाई सियासत में ही सिर्फ उसकी सोच है, इंटरनेशनली वो सोच रखती है। और पाक फौज की अजीम फौज का अजीम सिपह सलार जो है बाजवा साहब और जनरल फैज साहब, ये सारे लोग मुल्क की फ़िक्र करते हैं। सारी इलेक्शन सीटों पे PTI जीती है, एक सीट हारी, लेकिन उन्होंने वेल प्लान किया कि एक सीट को मदर ऑफ द इलेक्शन बना दिया। वरना तो देखें, आज सबसे बड़ी पार्टी PTI है सेनेट में और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के हालात होंगे। लेकिन तासर क्योंकि मीडिया फोर्स हो गई है, कैमरा जो है, असल गन जो है सियासत की, वो कैमरा है। जो ज़्यादा कैमरे को अवेल कर रहा है वो ज़्यादा बड़ा सियासतदान है, जो कम कैमरा अवेल कर रहा है वो कम सियासतदान है। सो मेरी भी आज मुलाकात हुई है उन अहबाब से। बिल्कुल उनको पाकिस्तान के अलावा किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है और पाकिस्तान की कौम की फ़िक्र है, पाकिस्तान की मईशत की फ़िक्र है, पाकिस्तान के अमन अमान की फ़िक्र है। ये अजीम फ़ौज और अजीम एजेंसी हैं और शर्म आनी चाहिए लोगों को जो इन एजेंसियों और इस अजीम फ़ौज के बारे में बात करते हैं। अगर ये ना हो तो इस मुल्क का हाल आज लीबिया जैसा हो, आज इराक जैसा हो, आज यमन जैसा